हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए CHSL 13 अप्रैल 2021 जो कि आज है दोस्तों, आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ है CHSL का, उसका मैं एनालिसिस करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और आप उससे क्या सीख सकते हैं और आने वाले समय में आपको कौन सी स्ट्रेटजी से एग्जाम देना है। तो ईमानदारी से पढ़ लेना भाई, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। सो ईमानदारी से पढ़ने भाई। चलो फटाफट पढ़ाऊंगा मैं आपको। सिनोनियम आया था दोस्तों, सिनोनियम में क्या आया था सुनो। एक आया था वर्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों? सेपरेटेड, एलियनेटेड, सेग्रीगेटेड, सेक्लूडेड, है ना। ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। और क्या है दूसरी बात दोस्तों? चलिए सेकंड देखिए। सेकंड क्या है दोस्तों? इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होता है? इमर्ज मतलब होता है अपीज्ड, अरोज, डेवलप्ड, ओरिजिनेटेड, लूम्ड। लूम्ड मतलब भी जो स्पष्ट दिखता हो। इमर्ज मतलब कोई चीज़ बाहर निकल के आती है ना, कोई चीज़ इमर्ज साफ साफ दिखती है। तो साफ साफ मतलब अरोज बाहर आती है, डेवलप हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। लूम्ड एक अच्छा वर्ड। लूम्ड मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना। अपीज्ड नहीं है दोस्तों ये। अपीज मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को खुश करना, है ना। इमर्ज मतलब इतना ध्यान रखिएगा। अगर इधर से अभी सिनोनियम आया, क्या पता कल एंटोनियम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑपोजिट जो होगा वो लगा दीजिएगा। ओके। तीसरा देखिए, एक वर्ड आया दोस्तों पैरोचियल। ये मतलब स्टूडेंट ने बताया कि भैया ये खतरनाक सा वर्ड आया था पैरोचियल। तो भैया पैरोचियल कैसे याद रखा था? इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। जो बंदे नैरो माइंडेड होते हैं ना, मान लो आप किसी से कुछ बोलोगे, यार मतलब ज़िंदगी बदल रही है, काम करो, आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके से घर बनाना चाहिए या इस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन कुछ लोग आज भी गाँव में ऐसे नैरो माइंडेड हैं, उनके सामने अगर थोड़ा सा मतलब अगर शॉर्ट कपड़े पहन लो या कुछ भी, तो क्या ओ भैया ओ जी देखियो कैसे कपड़ा पहने जब मोड़ी ने, है ना। ऐसी बात करते, समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नैरो माइंडेड उन्हीं को बोलते हैं पैरोचियल। ठीक है, जो गांव वाले लोग रहते हैं, लड़कियों के कपड़े पहनते हैं, बहुत कमेंट करते हैं। नैरो माइंडेड ध्यान रहेगा। एंटोनियम क्या आया था दोस्तों? वो देखो फटाफट। एंटोनियम एक आया था स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब किसी चीज़ को खींचना, जैसे धागा को खींच रहे हो, आपके कपड़े को स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कंप्रेस करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना, एब्रिज करना। ये सब एंटोनियम हो गए। ठीक है। एब्रिज मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना किसी चीज़ को। मैंने पढ़ा चुका हूँ एक मतलब वोकैबुलरी वाले पार्ट में मैंने बनाया था, जिसमें ये एब्रिज मैंने प्रॉपर पढ़ाया था आपको, तो मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने जो जो ईमानदारी से पढ़ा है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ओके। एक वर्ड आया था ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। क्या है दोस्तों? ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो एक आया था वर्ड कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है दोस्तों? वन हु ड्रॉज एंड मेक्स मैप। जो मैप बनाता है, जो ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों बहुत सरल होते हैं। 10, 15, 20, 50 याद करने पड़ते हैं, और 50 के मतलब बोलो 500 याद करने पड़ते हैं, तो ये ईजिली बन जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर लगता है कि यार गौरव सर सही पढ़ा रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो भैया मैंने और मेरी सिस्टर ने शानदार तरीके से कम 500 से 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करे हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप 2 की स्पीड में देख लेना। गारंटी 1000% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भैया आप कहेंगे कि हाँ भाई मुझको बहुत कुछ आने लगा है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं इंप्रूवमेंट पे बिलीव करता हूँ, धीरे धीरे करके ग्रो करना आप। ठीक है भाई। तो कार्टोग्राफर मतलब पता चला जो भैया ड्रॉ करता है या मैप्स को बनाता है। दूसरा वर्ड क्या आया था आज? रेट्रोस्पेक्शन। दोस्तों एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन होता है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? अपने गिरेबान में झांक कर देखना, अपनी बातें देखना कि भैया मुझ में क्या क्वालिटीज़ है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं अपनी लाइफ को लेकर कैसा सिंसियर हूँ क्या नहीं हूँ, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन एक वर्ड होता है दोस्तों रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट और सिचुएशन। मतलब आप बैठ के आप पुरानी बातें याद कर रहे हो, यार हमारा उस टाइम पर हम उस घर में रहते थे, फिर ऐसा था हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हम पैदल जाते थे, ये करते थे, है ना, और बहुत परेशान हो जाते थे, जूते फटे वाले जूते पहनना पड़ता था, या कुछ भी जो पुरानी बातों को सोच रहे हो आप, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। अभी याद रखिए, इसलिए याद रखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी कई बार वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, तो क्या पता ये दिख जाए भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है और बहुत सरल होते हैं। इसमें होता है स्पीक वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आगे क्या लिखा है दूसरा? टू शो समथिंग वेरी क्लियरली। मतलब यह है भैया कि स्पीक वॉल्यूम का मतलब शुद्ध हिंदी में आपको बताता हूँ कि आपकी जैसे जो हरकतें हैं, है ना, आप मान लो हार्डवर्क करते हो, आप 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करते हो, मुझको दिखता है कि भैया आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी स्पीक करेगी। स्पीक वॉल्यूम इसी को बोलते हैं। मतलब साफ साफ कोई भी देख के बोल देगा यार ये लड़का या लड़की बहुत डेडिकेटेड है, शी इज़ वेरी सिंसियर टूवर्ड्स स्टडीज़। तो भैया आपकी जो इस क्वालिटीज़ है वो स्पीक करेगी, साफ साफ देखेगा। मतलब आपको
बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखेगा लोगों की नज़रों में। इसी को बोलते हैं स्पीक वॉल्यूम और फॉर। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी की पर्सनैलिटी देख कर पता चल जाएगा भैया कि हाँ यार ये बंदा बहुत हार्ड वर्क करे, तो इन्फॉर्मेशन पता चल गई, इसी को बोल रहा हूँ मैं। दूसरा, टू शो समथिंग वेरी क्लियरली। आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपके घर वालों को क्या, दुनिया को पता चल जाएगा कि यार आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप यहाँ वहाँ नहीं जाते हो, आप सिंसियरिटीज़ काम करते हो, तो वो दिखता है आपकी आंखों में। इसी को बोलते हैं टू शो समथिंग वेरी क्लियरली। ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। अगर अभी भी लगता है कि सर हमें तो मतलब ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आते हैं, तो आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। तो मैंने काफ़ी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट बना दिए हैं, 5-10 जितने भी हैं, लिंक नीचे डाल दूंगा, जाकर देख लेना। फिर से 1000% गारंटी लेता हूँ गौरव तिलथिया कि भैया आपको पूरा समझ में आएगा, आप कहेंगे कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ याद कर लेना, 2 की स्पीड में है ना, धीरे धीरे करके। ये देखो एक वर्ल्ड क्लास वर्ड आया था, कॉट रेड हैंडेड, मतलब क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों ये। कॉट रेड हैंडेड से कुछ समझ में आया? शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, रंगे हाथ पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ लिया, है ना, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, इसी को बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। इस मतलब वो देखो इसका एक्सप्लेनेशन, टू कैच समवन वाइल डूइंग रॉन्ग, मतलब कोई गलत काम कर रहा है उसको उसी टाइम पे उसको पकड़ लेना। मान लो चोर चोरी कर रहा हो, पुलिस ने उसको पकड़ लिया चोरी करते समय, उसी को बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। मान लो मतलब कोई मुझसे बोलता है अरे गौरव तिलथिया तुम तो भैया बीड़ी सिगरेट पीते हो, है ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं पीता हूँ। पता लगा कि मैं उधर रोड पे जा कहीं की गुमटी बैठ गए, कहीं की टपरी बैठ के बीड़ी पी रहा हूँ, तो मेरे घर वालों ने मुझे अगर देख लिया तो मैं पकड़ा गया, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊँगा कि भैया मैं बीड़ी पी रहा था। समझ में आया? उसी को बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख लो भैया, हिज बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज हैप्पीनेस, मतलब वो बंदा इतना खुश रहता है कि उसकी बॉडी ही बता देती है भैया कि मतलब कितना बंदा खुश है ना। ऐसा बोल सकते हो, हिज बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अबाउट हिज हार्ड वर्क, वो बंदा हार्ड वर्क करता है तो उसकी बॉडी बता देगी कि यार वो कितना हार्ड वर्क करता है। अगर उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स उसका बॉडी अच्छी है उसकी, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि यार खूब वर्कआउट करता होगा, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी दिख रही है, ऐसा समझ में आता है ना। इसी का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। स्पॉटिंग एरर में क्या आया था दोस्तों, इसका मेरे पास मतलब क्वेश्चन तो नहीं आ पाया, लेकिन मुझे ये पता चला है कि कंजक्शन से एक क्वेश्चन आया था और एक इन्वर्जन से। अब मैं जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ उसके हिसाब से। एक क्वेश्चन ये बता रहे थे लोग, बच्चे लोग, कि भैया ऐसा आया था, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वॉज इंटरेस्टेड इन द पार्टी। आप बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, जहाँ भी नाइदर नॉर आइदर और जहाँ लिख जाता है ना, है ना, नाइदर नॉर आइदर और, वहाँ क्या होता है सेकंड मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होती है ना। तो उसमें क्या होगा, इसमें नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड, वर्ब नहीं आएगा वॉज आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जो अपनी जो वर्ब होती ना, है ना, वो काय पे डिसाइड होती है, सेकंड सब्जेक्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वाला रूल होता है ये, मतलब जो सब्जेक्ट अपने पास में होगा उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी। तो सबसे पास में क्या है, इधर वॉज वर्ड के पास में चाइल्ड है ना कि पेरेंट्स है, तो चाइल्ड कौन है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वॉज आएगा। अगर भैया अगर इधर चाइल्ड की जगह इधर होता चिल्ड्रंस या उधर होता फ्रेंड्स, तो फिर एस लग जाता, प्लूरल हो जाता, तो फिर वर यूज़ करते। लेकिन अभी क्या है भैया, अभी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर अपना नाउन है, इसलिए जो अपनी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। समझ में आया? जब भी नाइदर नॉर आइदर और दिख जाए तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी। बिल्कुल तोते की तरह इस बात को रट लो, समझ लो, कुछ भी करो, क्वेश्चन आएगा आप धूम मचा देना। समझ में आई? एक बार फिर से, जहाँ भी आइदर और नाइदर नॉर दिख गया वहाँ के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वर्ब के पास में, उसके हिसाब से अपनी वर्ब डिसाइड होगी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर अपना नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। देखो इसमें आंसर क्या है, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द नॉट नहीं है, वो नॉर है ना, नॉर द चाइल्ड वॉज इंटरेस्टेड, क्योंकि चाइल्ड अपना सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, इफ़ यू केम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा, इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, क्योंकि दोस्तों एक रूल ही होता है, अगर हैड प्लस V3 लगता है तो आगे वाला सेंटेंस क्या आता है, वुड हैव आता है। याद रखिएगा एक बार फिर से, अगर हैड प्लस V3 अगर लगता है एक पहले रूल में, तो जो सेकंड लाइन होगा, सेकंड रूल होगा, उसमें डेफिनेटली 110% वुड हैव आता है। आप कहीं के रूल में देख लेना, अभी जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ, इस सेंटेंस में साफ साफ हैड गायब ही कर दिया उन्होंने भैया, तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, एक बार फिर से बताता हूँ, कहीं भी हैड प्लस V3 रहेगा, समझे, उसके सेकंड दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव रहेगा। बिल्कुल तोते इधर रट लो, इसको भी कहीं दिख गया तो मार देना टिक, आपका नंबर आ जाएगा, नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने प्रॉपर बता दिया। एक और क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखो भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा आपको। दो इट वॉज क्लाउडी द सन वर शाइनिंग ब्राइटली। आपको क्या लग रहा है, इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार फिर से पढ़ो।
दो इट वॉज क्लाउडी द सन वर शाइनिंग ब्राइटली। भैया मेरे साफ साफ दिख रहा है सन एक है तो वर्ब कैसे लगा दिया, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया अपनी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये रूल होता है। तो सन अपना एक है तो वॉज आएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, दो इट वॉज क्लाउडी द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। एक बार शाइनिंग की स्पेलिंग देख लो, क्योंकि दोस्तों मैं खुद कंफ्यूज हो गया था जब मैं टाइप कर रहा था कि शाइनिंग की स्पेलिंग क्या होती है। तो SHINING है ना, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं क्योंकि ये अपने इंग्लिश वाले पेपर में स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होने चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, अभी आपसे 2-3 स्पेलिंग पूछ ले रहा हूँ। लेजेंडरी की स्पेलिंग बताना, एटिकेट की बताना, कमिश्नर की बताना, ट्रंक्विलिटी की बताना, इक्विलिब्रियम की बताना, और हाँ, और अपनी ग्रामेटिकली की स्पेलिंग बताना। कोई सिंसियर बंदा है तो आंसर मैं देखना चाहूँगा, और मैं इसकी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको इतने वर्ड याद हो जाएंगे, क्या पता यहाँ से छप जाए क्वेश्चन, है ना। चलो भाई, एक और सेकंड पॉइंट क्या आया था, शी मेड हिम टू विन। दोस्तों एक ऐसा सेंटेंस आया था, शी मेड हिम टू विन। ये सेंटेंस गलत है या सही, मैं बताता हूँ, ये सेंटेंस गलत है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, मैंने लिखा है शी मेड हिम विन, शी मेड हिम विन। क्यों, क्योंकि भैया जहाँ भी ये रूल होते हैं दोस्तों, ये रटने पड़ते हैं, मेहनत के बाद आते हैं, लेकिन अभी जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुन लो बस। जहाँ भी मेड MAD मेड, फॉरबिड FORBID फॉरबिड, है ना, ऐसे कोई वर्ड आ जाए ना FORBAD, जहाँ भी मेड फॉरबिड दिख गए वहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जहाँ टू नहीं आता उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, BARE बेयर इन्फिनेटिव, INFINITIVE, है ना। जहाँ बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जहाँ टू नहीं लगता, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, सी मेड हिम विन आ जाएगा, टू गायब हो जाएगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। कहीं भी सीधी बात ये है, कहीं भी मेड दिख गया मेरे भाई, टू गायब कर देना, टू हटा देना, बस आप जीत जाओगे। ठीक है, ये रूल्स होते हैं। स्पेलिंग से देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बिल्कुल ये फ्री के नंबर थे। ऑस्पिशियस की स्पेलिंग आई थी, क्या पता उन्होंने किस तरीके से लिखी थी, इसकी स्पेलिंग देखो, AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस मतलब होता है कुछ बहुत अच्छा ओकेशन, जैसे बोलते हैं ना भैया ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, जैसे 15 अगस्त 1947 अपने लिए एक ऑस्पिशियस डे है ना। गांधी जी का जन्म जब हुआ था ऑस्पिशियस डे, या दिवाली आती है तो वो ऑस्पिशियस डे होता है, किसी का बर्थडे होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसको ऑस्पिशियस डे बोलते हैं, है ना, बहुत अच्छा दिन। एंडेवर मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है एंडेवर मतलब होता है एफर्ट लगाना होता है ना। तो इसकी स्पेलिंग देखो, ENDEAVOUR एंडेवर, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी स्पेलिंग आती है। थर्ड वाला एक आई थी दोस्तों, ग्रीव मतलब होता है दुख टाइप का, दुखी होता है ना, जो GRIEVE ग्रीव। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम से समझ में नहीं आता, इसलिए फ्री के नंबर है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। इसके लिए मैंने 1-2 वीडियो बनाए दोस्तों, जिसमें स्पेलिंग के साथ साथ मैंने उनकी वोकेबलरी भी बताई है और वर्ड्स की स्पेलिंग भी बताई है, लिंक डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर लगता है गौरव सर सही बता रहे हैं, चीज़ें मतलब समझ में आ रही हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना, अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में तो, है ना। मनोरंजन मत करना मेरे भाई, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। ओके, चलो। फ्रेजल वर्ब से एक क्वेश्चन आया था भैया, क्या आया था, गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है आपको पता है भैया कि नेवर एवर गिव अप बोलते हैं ना, खूब तोता की तरह। क्या होता है गिव अप मतलब होता है स्टॉप करना, लीव करना, किसी काम को छोड़ देना, त्याग देना। तो एक फ्रेजल वर्ब आई थी गिव अप, तो आप उसका आंसर सीधा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। गिव आउट मतलब क्या होता है दोस्तों, गिव आउट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे भैया क्या हुआ, स्कूल में मैडम ने बच्चों को लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको बांट दो भैया, सब खेलो खाओ ऐसा करो, है ना। तो गिव आउट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, ये मतलब फ्रेजल वर्ब याद करने पड़ते हैं। अब मैं बता दूं कितने याद करने पड़ते हैं, कम से कम 200 कम से कम 200, चलो 100 तो करने ही पड़ते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तब जाके आप चैंपियन बनते हो। उसकी कीमत चुकाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कहेगा तो मैं फ्रेजल वर्ब का एक वीडियो बना दूंगा और आपकी हेल्प उससे हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना। और क्या है दोस्तों, अभी देखो कल क्या आए थे, मैंने कल का एक एनालिसिस करवाया है, आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो कल और भी कोई क्वेश्चन आए थे, वो मैंने आज मेंशन कर दिए हैं कि कल और क्या क्या आया था सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि मैंने फर्स्ट का एनालिसिस करवाया था। सिनोनिम्स में क्या आया था दोस्तों, बोल्स्टर, बहुत ही प्यारा वर्ड है। बोल्स्टर मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, किसी को पावरफुल करना, किसी चीज़ को, जैसे राजा महाराजा को जो किला बना होते थे उसको और मतलब बाउंड्री बना के उसको क्या करते थे, बोल्स्टर करते थे, है ना। उसको क्या करते थे, और पावरफुल बनाते थे ताकि लोग उस पर अटैक न करें, युद्ध न करें, इसको बोलते हैं बोल्स्टर करना। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेंथन करना। बीफ अप, ये एक अजीब सा वर्ड होता है लेकिन इसको याद करना पड़ता है, बीफ अप बोलते हैं इसको, बोल्स्टर करना। फोर्टिफाई मतलब भी होता है किसी चीज़ को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना। इनकरेज मतलब किसी को आप जैसे इनकरेज कर रहे हो, किसी को सहानुभूति नहीं, किसी को हिम्मत दे रहे हो कि हाँ भाई तू एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो आप एक तरीके से बोल्स्टर ही तो कर रहे हो, आप उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो इनकरेज भी उसका सिनोनियम हो सकता है ना। तो आप इसके हिसाब से सिनोनियम और एंटोनियम लगा लेना। अगर कहीं बोल्स्टर का हो सकता है कल के एग्जाम में या परसों के एग्जाम में बोल्स्टर का एंटोनियम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, पावरफुल करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, वीक करना, कमज़ोर करना, तो आप टिक लगा देना, ठीक है। और क्या आया था दोस्तों सिनोनियम में, एक ये वर्ड आया था प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, जब आप अपने गोल अचीव करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करते हो कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी। ओके, देखिएगा एक थर्ड वर्ड आया था बहुत ही प्यारा, ये है डेफरेंस। डेफरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को सम्मान देना। आपके घर में अमिताभ बच्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, उनका सम्मान करोगे। आपके घर में नरेंद्र मोदी की बात करो, मैं जॉब तो दे नहीं रहा तो छोड़ो, उसको तो बिल्कुल नहीं बुलाना है, तो और शानदार इंसान को बुला लो किसी को, है ना, जो बहुत रिस्पेक्टेड हो। आपके घर में आपके नाना जी, चाचा जी, दादाजी जाएंगे तो आप उनकी बहुत सम्मान करोगे, तो उसको डेफरेंस बोलते हैं। ऑलराइट, फोर्थ वाला देखो, प्रेफरेंस मतलब यही होता है, वही प्रायोरिटी की तरह होता है कि भैया 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में भैया किसको सेलेक्ट करना है, तो उनका सबसे पहले प्रेफरेंस पे ये है। या बोलते हैं ना कि भैया हमको कौन कौन सी पोस्ट चाहिए, हमको ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, तो आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस भरते हो कि मुझको दिल्ली पुलिस चाहिए है, फिर उधर BSF की चाहिए है, फिर CRPF की चाहिए है पोस्ट, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस। स्पेलिंग देख लो, कल के दिन छप सकती है, PREFERENC, प्रेफरेंस। हर जगह देखा करो दोस्तों, तभी चैंपियन बनोगे आप। एक वर्ड आया था फ्रिटर। फ्रिटर मतलब बहुत ही अजीब सा वर्ड है, लेकिन ये मतलब प्रैक्टिस करने के बाद आता है, काफ़ी गहरी बुकैब होने के बाद आता है ये, तो अगर ये ना भी बने तो टेंशन की बात नहीं है, जो सिंपल है वो वाले सॉल्व कर देना। फ्रिटर मतलब होता है वेस्ट करना, पैसे उड़ाना, स्क्वेंडर करना, है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग देन यू आर स्क्वेंडरिंग योर पेरेंट्स मनी, है ना। तो मतलब बर्बाद करना, डिसिपेट करना, स्पेंड रेकलेसली, गंदे तरीके से पैसा उड़ाना और इधर उधर उड़ा दिए, ये काम करो, ये खरीद लो, ये पैंट खरीद लो, ये शर्ट खरीद लो, लोवर खरीद लो, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रिटर कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इसी तरीके से लोग टाइम को भी वेस्ट करते हैं, तो उसको फ्रिटर करना बोलते हैं, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। सिक्स्थ वाला बाइस्ड मतलब क्या होता है भैया, वही पार्शियल। मतलब आपको पता चला कि भैया कोई कंपटीशन हुआ है, आपको पता है कि ये जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसका रिश्तेदार उधर ही बैठा है जज बन के, तो वो जज किसको जिताएगा, उस बंदे को जिताएगा, तो वो पार्शियल है, मतलब समझ में आया, बाइस्ड है वो, समझ में आया होगा। सेवंथ क्या है, डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है इम्पार्शियल। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। अब मैं ही बता देता हूँ आपको, आपकी हेल्प करना है इसलिए। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड मतलब में क्या होता है। अगर मुझसे कोई ने बोला है गौरव तिलथिया एक काम करो, अभी सूर्यवंशी अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है, तो आप मेरे साथ चलोगे कि नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई आई एम अनइंटरेस्टेड, है ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मूवी देखने में। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, वैसे तो खूब है, लेकिन मैं उससे क्या बोलूँगा कि आई एम अनइंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ मूवी, तो मैं उस टाइम पर अनइंटरेस्टेड बोलूँगा, मैं डिसइंटरेस्टेड नहीं बोलूँगा, है ना, क्योंकि मेरा मन नहीं है तो मैं अनइंटरेस्टेड बोलूँगा। लेकिन डिसइंटरेस्टेड कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, ये होता है जज के लिए। जब जज किसी क्रिमिनल को मतलब सज़ा सुनाएगा या उसकी बात सुनेगा, तो भैया वो निष्पक्ष होकर काम करेगा, इम्पार्शियल होकर काम करेगा। उस टाइम पर वो ये नहीं बोलेगा यार मेरा मन नहीं हो रहा है, इसको मैं दूँ के नहीं सज़ा, इसको सज़ा दूँ के नहीं, तो अनइंटरेस्टेड नहीं बोल सकता। एक जज को डिसइंटरेस्टेड होना पड़ता है, इम्पार्शियल होना पड़ता है, निष्पक्ष होना पड़ता है। तो जहाँ भी डिसइंटरेस्टेड वर्ड आएगा ना दोस्तों, वो जज के लिए उस सेंस में यूज़ होगा। समझ में आया, निष्पक्ष वाला। ध्यान रखिएगा, बहुत मैंने से बना दिया, बिल्कुल गला सूख गया बोल बोल के, लेकिन अच्छे से बताऊंगा आपको। रैंडम मतलब क्या होता है भैया, एक झोला में खूब सारी लाल हरी पीली बॉल्स रखी हैं, तो आपने रैंडमली एक लाल कलर की बॉल उठा ली, उसको बोलते हैं रैंडम। ओके, या रैंडम पिक ले लेते हैं ना, अपन बोलते हैं रैंडम वाली पिक ले ले, मैं चलते हुए आ रहा हूँ तो मेरी फोटो खींच ली भैया, है ना। तो बस वो रैंडम पिक आती है और उसमें 100 फिल्टर लगा फिर अपलोड करते हो, फिर लगते हो तुम शाहिद कपूर, और घर में आकर देख लो चड्डी बनियान बैठे हो नकली तरीके से, तो फिर पता चल जाएगा कि भैया लटछाप आदमी हो आप भी, है ना। चलो, स्पेलिंग से एक वर्ड आया था दोस्तों, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत मतलब अजीब अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी की स्पेलिंग क्या होती है, CREATIVITY। क्रिएटिविटी। एक वर्ड आया था डिस्क्रिशन, DISCREATI, डिस्क्रिशन। ओके, लास्ट का है दोस्तों, आई थिंक ये खत्म करते हैं। इसके बाद हाँ, अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है। तो एक वर्ड आया था सीफोलॉजी, ये बहुत प्यारा वर्ड है और बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल डरना मत इस वर्ड को देख के। ये क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी वही मैं बोलूँगा कि 400-500 वन वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, फिर आप सॉल्व करने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पर मेरी बहन ने बिल्कुल कोयल की तरह सुरीली आवाज़ में पढ़ाया है, सारे के सारे वन वर्ड देख लेना भाई, चैंपियन बन जाओ गारंटी, और SCHS एग्जाम में धूम मचा दोगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू ट्रस्ट मी, देन गो एंड वॉच दीज वीडियोज़, लिंक सारी मिलेगी आपको, बस धूम मचाने के लिए, बस पढ़ लेना ईमानदारी से, है ना। इतना लिंक डालेंगे एक क्लिक कर करके, तो भैया देख लेना मेरे भाई, हेल्प करने के लिए। सीफोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग। ऐसा बंदा जो इलेक्शन और वोटिंग की स्टडी करता है कि किसको कितने वोट मिले, इस इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो पूरा गुणनफल लगाता है ना, उस वर्ड को बोलते हैं सीफोलॉजी। और जो बंदा वो करता है काम, उसको बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकंड वाला देखो, एक है नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया साफ साफ लग रहा है नाइक्टोफोबिया मतलब नाइट से रिलेटेड होगा कुछ। इसका मतलब है फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट। फोबिया मतलब दिख गया जहाँ भी, वहाँ मतलब डर की बात हो रही है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कई जगह, है ना, कि भैया फोबिया मतलब डर होता है, तो आप एलिमिनेट कर दो कि डर वाला कौन सा है, उस पर लगा देना, जहाँ का डर वाला नहीं होगा ऑप्शन उस पर उसको काट देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है नाइक्टोफोबिया का, फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट, जो जिसको रात से अंधेरे से डर लगता है उसको बोलते हैं नाइक्टोफोबिया।
ओके दोस्तों, बस दोस्तों बहुत मेहनत से ईमानदारी से पढ़ा दिया मैंने। आपका समय देने के लिए, क्रूशियल समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और शेयर कर दें एक बंदे को जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं। कोई ना कोई बंदे आपकी उम्मीद करता होगा, उसकी हेल्प करें। एक जनरस, एमिकेबल और फ्रेंडली बंदे बने और एक अच्छे इंसान बने। पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर धूम मचा पाओगे। तो कर लो बिना मेरे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिस्क्रिप्शन अभी चेक कर लेना, जितनी भी मैंने वादे करे हैं कि मैं शानदार वीडियो दूंगा, जाकर देख लेना, सारी लिंक मिलेंगी और पढ़ लेना उनको 2 की स्पीड में और धूम मचा देना भाई, ठीक है। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली, है ना, 5 to 6 आवर एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, देन यू विल बी सक्सेसफुल। 5 से 6 घंटे अगर हर दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, डजंट मैटर व्हाट। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन धूम तो आप ही मचाओगे। बस इतना ही कहूँगा मैं, रिवीजन करते रहना और ज़्यादा कुछ नया मत पढ़ना, बस जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हू यू आर।